हेलो, सीमा का घर है ना? हाँ है। आप कौन? सीमा की दीदी बात कर रही है क्या? नहीं, मैं सीमा का पति बोल रहा हूँ, नरसीमा। सीमा क्यों मजाक कर रही है? नहीं, मैं शक्ति कपूर हूँ। बोलो तो प्रेम चोपड़ा भी बन जाऊँ। रख फोन। चल भाग। तूने मुझे चल भाग कहा? तेरी तो मोटी कहेगी। इतना साफ बात करने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन बात कर रहा हूँ? तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। तो जैसी औरत का यहाँ पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक कभी यहाँ पर फोन मत करना, समझ गए ना? फोन रख। इतने बेस में बात करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया। बेवकूफ कहेगी। ओह, रॉन्ग नंबर होगा ना बेटा। फोन आते ही उठाने को भागता है और तेरे से कोई कुछ पूछे तो तू भड़क जाता है। सुन, तू एक लड़का है, उनको भी पता होना चाहिए। तेरी ये आवाज सुन के कैसे पता चलेगा? वो मेरी गलती नहीं थी। क्या मेरे पिताजी बालाजी की आवाज ऐसी थी? नहीं ना। क्या मेरे पिताजी के पिताजी की आवाज ऐसी थी? हाँ, या उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी की आवाज ऐसी थी? बोलिए, जैसी मेरी है। नहीं ना, तो फिर मेरी आवाज ऐसी क्यों है? ये सब गलती आपकी है माँ। जब आप गर्भवती थी तो उस समय आपकी नाभि में चोट लग गई थी और ये बात मुझे डॉक्टर ने कई बार बताई है। सिर्फ आपकी ही वजह से मेरी आवाज इस तरह से हुई है, समझ गई? ये बात भूलिएगा मत। पता नहीं किस घड़ी में मुझे इस तरह की माँ मिल गई। हे भगवान, मेरी आवाज में कमी है लेकिन दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आज मैं कौन सी दवाई खाऊं? हाँ, ये खा लेता हूँ। कंठा कदोरा पिन्ना प्लस। इसका नाम कितना खतरनाक है। पता नहीं खाने वाले की हालत कैसी होगी। इसकी बदबू तो नाले से भी ज्यादा खराब है। अब मैं रेडी हूँ। अरे बाप रे, मेरी हालत खराब हो गई। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्यारे भगवान। लंगड़े की हालत देखकर आप समझ जाते हैं, अंधे को देखकर आप समझ जाते हैं, हर किसी की परेशानी को समझ जाते हैं, लेकिन मेरी ये तकलीफ केवल मुंह खोलने के बाद ही पता चलती है। भगवान, जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाता। भगवान, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरा कल्याण करो। भगवान, मैं ऐसे मुंह बंद करके अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। पता नहीं मैं अपनी ओरिजिनल आवाज में कब बात कर पाऊंगा। हे भगवान, आशीर्वाद दो। दुनिया के लोगों से मुझे लड़ने की शक्ति देना प्रभु। लगता है रोज जाने वाली बस चली गई। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान, कोई मुझसे बात कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बचा लेना मेरे प्रभु। से भाई थक गए यहाँ। 9:30 की बस आज नहीं है तो 10:15 वाली गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए। ये सब लोग ऐसे ही बिना बताए नहीं आएंगे तो हम सब क्या करेंगे? इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, है ना भाई? मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ गलत नहीं बोले। यहाँ खड़ा रहूंगा तो शायद मुझे नहीं बुलाएगा। सुबह सुबह निकला है सबको तकलीफ देने। क्या बे बेवड़े? अरे अरे फेंक मत, मैं मर जाएगा। तू जिम्मेदारी लेगा? मारेगा मुझे? तुझे क्या पूछा मैं? आज का पेपर आया क्या? तूने बोला आया। अरे आज का पेपर आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अब तू मुझे सिखाएगा? उसके लिए ये हाल किया तूने मेरा। याद रखना, 2 मार 1 लात, सब एक साथ वापस करूंगा। मुझे कहीं शांति से खड़े रहने की जगह ही नहीं मिल रही। अब ये कहीं मेरे पास ना आ जाए। हे भगवान, ये मुझसे कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे। बच गया। हेलो, टाइम कितना हुआ है? सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, टाइम कितना हुआ है? क्या है बे ये? इससे अच्छी घड़ी मैं पहन सकता हूँ अगर मुझे टाइम देखना आता तो। तू मुझे मुंह खोल के बताना। अरे मुंह खोलना। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे सर, आप मुंह खोल के बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना, टाइम कितना हुआ है? अरे 10:10 हुआ है। सुन, धीमे बोलकर एक बार बोल, मुझे सुनाई देता है। 10 हुआ है। मैंने तुझे पूछा क्या? रास्कल, मैंने इन सर से पूछा था। सर आप मुंह खोल के बताओ ना टाइम कितना हुआ है। सीक्रेट है? कान में बोल दो, कान में बोलो। लो
10:10 अरे तेरी तो क्या रे, कान में थूकेगा क्या? तेज बोलना। ये ऐसे नहीं जाएगा, बता दो। बताओ। अरे टाइम पूछा, कहाँ ले जा रहा है? कुछ भी बोलता है ये। अब बता टाइम क्या हुआ है? सुबह पी के नाटक कर रहा है। 10:11 हट बे रास्कल, तू औरतों की आवाज में बोलकर चिढ़ा रहा है। मैंने पिया नहीं है रास्कल, चिढ़ा रहा है मुझे। अरे मेरी बात सुनो, तो? यही मेरी ओरिजिनल आवाज है। सही है, सही है। देख तो जरा, दबंग जैसा शरीर है और चिड़िया जैसी आवाज, कोयल कहीं का। चलो चलो जल्दी चलो। अरे चलो जल्दी। अरे चलो, क्या कर रहे हो? ये परेशान कोयल की आवाज में सुनना। कहाँ जाना भाई? मेरे के बाद सब्जी देखने में लेट हो गया यार। ए भाई साहब, बस इतनी धक्का मत दो। आपको पता ही नहीं इन कहाँ जाना है? क्या है। मालूम है, और बता तेरा मैं धंधा इसका कैसे फायदा चल रहा उठा है? कहाँ जाना है बोलो तो। मारो। कहाँ अंतरिक्ष में जाना है क्या? उसके लिए रॉकेट मेरा चलता तो है। सिर्फ 300 रुपए का होता है। टिकट पूछे तो सब ऐसे ही बकवास करते हैं, मुंह ही नहीं खुलता इन लोगों का। मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो कोयल की बोली है, कोयल की। अच्छा तो ये बात है। ये ले भाई, ये ले। हाँ टिकट 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 दिखाओ रोको टिकट। रोको रोको, एक जन को उतरना धीरे है। धीरे धीरे उतरो 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 आराम से। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। स्कूल स्कूल स्कूल। एक आंटी को उतरना था, उतरो उतरो। आंटी किसे बोलता है? आंटी हो तेरी गया हो माँ गया। होगी। चलो चलो। छे आंटी सो गई क्या? न जाने कहाँ से आ जाते हैं। बेटा टाइम क्या हुआ है? टाइम ना बताता हूँ। ये लो। कैसा पागल है? अपने बाप को बोल, पढ़ाई करने आते हैं, मुझे परेशान करने आते हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को इस तरह का मजाक करता है क्या? चिढ़ाना बंद करो। चुपचाप सब अपने क्लासेस में जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे मैं कह रहा हूँ। एक क्या लगा रखा बच्चों ये? कोई पता नहीं कोयल है, किसी को कोयल लगा। नहीं चलो क्लास में जाओ, क्लास में जाओ। जाओ क्लास में, चलो निकलो यहाँ वैसे से। मुझे कभी चिढ़ाया ना तो मैं दोबारा कभी स्कूल में नहीं आऊंगा। टीचर की शादी का कुछ फिक्स हुआ कहाँ क्या? सर, कहाँ है? अच्छा हुआ। वो परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। टीचर का फर्स्ट पीरियड फ्री है ना, ऑफिस में आओ। फ्री है तो आपस में बैठ के हम साथ में घर घर खेलते हैं। बोलो आओगी ना? नहीं सर जी, बच्चों का पेपर चेक करना है। बच्चों को भी पेपर लिखने का मन कब हुआ? ये तो मास्टर साहब, टीचर। हेडमास्टर, मैंने आपको कितनी बार बोला है इस बेल पर आप इस तरह से लटका मत कीजिए। ओह, छेड़ नहीं रहा था मैं, वो तो टीचर फिर? से कवर किए हुए पोर्शन के बारे में पूछ रहा था कि कितना हुआ है। मैं तो कब से देख रहा हूँ कि आप पोर्शन कवर पूछते ही रहते हैं। वक्त हो गया, बेल बजाओ। घोड़ी घोड़ी लाल लगाए। ठीक है, तो बताओ भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। ओके, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल। कोयल? नहीं सर, ये रहा कोयल। कोयल तेरा बाप होगा। ए उन्नी, बैठो नीचे। यहाँ साइन कीजिए सर। क्लास से जब तू बाहर आएगा ना तब तुझे देखता हूँ मैं, आपको नहीं सर। सर ये देखिए। उन्नी कृष्णा बैठ जा। क्या हुआ तेरी शादी का? कुछ फाइनल हुआ कि नहीं? होगा होगा, फाइनल क्रिकेट का होगा और हम सब साथ में चलेंगे। ये चिड़िया जैसी आवाज के साथ इसको कौन लड़की देगा? बीवी के सामने डटे रहने के लिए मर्दानी आवाज होनी चाहिए। पता है सर, जब अपनी पत्नी के सामने जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है? डायपर चाहिए होता है, क्योंकि उनके डांटते ही ये तो पेशाब कर देते हैं। इसको लड़की नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लड़की के वहाँ जाकर इसको वहाँ पर मुंह खोलना पड़ेगा और वहाँ इसकी आवाज सुनते ही सब खत्म हो जाएगा। है ना उन्नी? तुम ऐसे जाओगे तो शादी कैसे करोगे? अरे मैडम, इन्हें ऐसे मत चिढ़ाइए ना, हर चीज का एक वक्त होता है। 200 लड़के देखने के बाद आपको एक नमूना टीचर ही मिला ना, लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना मैडम। ये आने वाले संडे को यूनी को लेके लड़की देखने जा रहे हैं। कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं है, बड़ा एजेंट है जो इसके लिए लड़की ढूंढ रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, 1000 क्लाइंट्स की लिस्ट है उसके पास। पॉजिटिव मैरिज ब्यूरो मैनेजिंग डायरेक्टर द्रव्य। तिरछी आंखों को ना देखें तो ये सुंदर है, बाहर निकलते दांत पे रस्सी बांधे तो और सुंदर लगे, कान में अगर ईयरफोन लगा दें तो सुनाई भी देगा। फिर इस लड़की में दिक्कत क्या है? शादी से पहले माँ बन सकती है, ये साबित कर दिया। गुड गर्ल। ये ऐसे दो जगह डिवाइड क्यों कर रहे हो? ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। गलतियां और कमियों का अखंड सागर। इनके पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब चाहे जो हो, इन्हीं में से एक उन्नी के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी। A handicapped apprentice।
जिसे सुमन गाला 28 साल, ये उसके लिए सही रहेगी। हाँ, कैसे भी करके इससे शादी करवानी। मिल गई, मिसेस उन्नी को ढूंढ निकाला मैंने। हेलो मरिया मनर्स, ये मैं हूँ पपन। डोकोमो गुस्सा मत करो ना डार्लिंग, लिपस्टिक निकल सकती है ना। हम साथ में घूमने जाएंगे ना, पहले बीच पे पिक्चर देखने, फिर आइसक्रीम खाने। उसमें क्या, अभी तो 2 सिम का जमाना है ना, एक घर वाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए। अच्छा है, सुपर। हट, ये पुराना है, नया स्टॉक नहीं है क्या? वो अच्छा है, सही है, तू भी ना। बताओ क्यों हंस रहे हो, बताओ ना मुझे, बताओ। मोबाइल फोन जोक्स बहुत मस्त है। अच्छा सुना? सुनो हंस के, भगवान इसको नया वाला सुना है शायद। शिवा कितने गंदे जोक्स हैं। और भी है। क्यों, कैसा लगा? मस्त है ना? कितने गंदे जोक्स हैं, मोबाइल जोक्स। गंदा तो नहीं है, मैंने भी सुना है ना। मेरा फोन ऑफ हो गया क्या? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों से फोन पे गालियां खाता है, इतनी गालियां खा के तो कोई भी सुधर जाता क्या है इतनी तकलीफ? हैं? सबसे अच्छा होता है डिजिटल फ्लाइट होना, रास्ते पे रुकना ही नहीं